चलिए दोस्तों, जल्दी से आप चेक कर लीजिए नीट का आज जो पेपर हुआ है उसका आंसर की पूरा यहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं। तो जल्दी से आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे ये जो पेपर मेरे पास है वो कोड नंबर है T2। तो इसका आंसर की पूरा यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला MCQ जो है 51 नंबर का MCQ, उसका आंसर यहाँ पे है 2। अपने पेपर के हिसाब से अपना पेपर आप अपने साथ लेके बैठे अभी, ताकि आप इजीली उसके अंदर टिक मार्क कर सके कि कौन सा आंसर सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर इज नॉट करेक्ट। इसमें आंसर है 3। नेक्स्ट 53 नंबर, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरालिटी। इसमें आंसर 2 जो है वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है enantiomers आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इज आवर आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड करना है। 54 नंबर दोस्तों, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन लिखा है। तो यहाँ पे एसिड तो बनेगा, बट यहाँ पे वाई पूछा है कि वाई क्या बन रहा है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पानी डाला है। तो यहाँ पे बनेगा इंटरमीडिएट, और जो इंटरमीडिएट है वो हमारा 4th नंबर है। इन 1 मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सल्यूट, 0.5 मोल ऑफ सल्यूट। तो इसके अंदर सॉल्वेंट कितना है वो पूछा है। हमारा आंसर 1 है, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, जिसमें आंसर हो जाएगा 4। आप जल्दी से टिक कर लीजिए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, और फिर यहाँ पे पूछा है स्टेटमेंट कौन से करेक्ट हैं और कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये पूछा है। सो बोथ आर करेक्ट, हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट अगेन मैच करना है आपको, जिसमें हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 5 11th के अंदर। तो इसमें जो 3rd वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे वही पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, आंसर हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट हैं, करेक्ट हैं इनकरेक्ट है वो बताना है हमें। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1, बोथ आर इनकरेक्ट। IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स पूछा है यहाँ पे, तो 3rd नाम हो जाएगा। यहाँ पे 3rd जो लिखा है वो सही है यहाँ पे। तो जो द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। 4th मेथड एक सुटेबल मेथड रहेगा क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, और दोनों स्टेटमेंट में यहाँ पे AR आपको बताना है। 4th आंसर है हमारा। IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119, तो ये हो गया NEM। नेक्स्ट यहाँ पे सम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो इसमें आंसर है हमारा 3। नेक्स्ट, विच कंपाउंड अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक, तो हमारा आंसर 3 है, दिस इज नॉट एरोमेटिक स्ट्रक्चर since the carbon is sp3 hybridized. Next 68, choose the correct statement. Second statement is correct.
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारा आंसर है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। सेकेंड आंसर, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आंसर 1 है, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। नेक्स्ट, जेंडल मेथड यहाँ पे पूछा है, इसके रिगार्डिंग सम है, आंसर हमारा 2 हो जाएगा एनिलीन। पी वर्सेस वी के लिए मैक्सिमम वर्क डन का ग्राफ फाइंड करना है, जो आंसर 1 अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डायबोरैन। जल्दी से क्वेश्चन फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे आंसर 3 है, बोथ द बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पीएच का सम है दोस्तों। नेक्स्ट, यहाँ पे आंसर हमारा 4 हो जाएगा 5.57। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग्स फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 3 आंसर है दोस्तों हमारा यहाँ पे। अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। सबसे ज़्यादा लोन पेयर जिसमें होंगे उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसीलिए XeF2 आंसर हो गया। नेक्स्ट, आंसर हो गया 1 यहाँ पे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो 1 आंसर हो गया यहाँ पे। गैडोलिनियम हैज़ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ हाई exchange enthalpy. Next, the given graph is representation of kinetics of reaction. Second is the correct option. Incorrect statement regarding enzyme. Second is incorrect, that is enzymes are polysaccharide. Identify the incorrect statement. Third is the answer. यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सम पूछा है, जिसका सही आंसर है 4। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, आंसर है 3। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर गिवन, यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 2। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। द पोल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट्स एनहांस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। फर्स्ट आंसर A, B एंड D ओनली। करेक्ट IUPAC ने यहाँ पे पूछा है, तो हमारा आंसर 4 हो गया यहाँ पे। रिएक्शन है और कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम का सम है दोस्तों ये। नेक्स्ट है दोस्तों, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 1। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 2 दिए हैं, आंसर 2 है यहाँ पे। ल्यूकास टेस्ट के बारे में पूछा है, आंसर 2 है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है। In the neutral and friendly alkaline medium, KMnO4 oxidizes iodide to iodate. The change in oxidation state of manganese in this reaction. 4 आंसर है यहाँ पे। For the first order reaction, काइनेटिक का सम यहाँ पे पूछा है, इसका आंसर दोस्तों आप करोगे 0.9212 होगा। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन, आंसर यहाँ पे 4 हो गया। 10 लीटर फ्लास्क यहाँ पे पूछा है, प्रेशर इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन हो गया, CAB आंसर है। यहाँ पे पूछा है एसीटोन का रिएक्शन 2 पेंटेनॉन से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आंसर 1 है हमारा। नेक्स्ट, EMF के बारे में पूछा है, और यहाँ पे दोस्तों एक भी ऑप्शन मैच नहीं होगा तो बोनस मिल जाएगा आपको, बहुत बढ़िया रहेगा ये तो हमारे लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, बोहर के रेडियस के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, यूनिट शेल चैप्टर 1 से क्वेश्चन है दोस्तों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा 3। आई होप दोस्तों आपका पेपर बहुत ही अच्छा रहा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए आपके कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।
Good luck for the future, all the doctors. Take care. Thank you so much.